हाय, ट्रेडल में आपका स्वागत है। यहाँ तक हम लोगों ने डेटा ले लिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया और एल्गो भी बना दिया। बट ना अभी भी हमने ना इंडिकेटर्स पे काम नहीं किया है और इंडिकेटर इज सुपर इम्पोर्टेंट। नहीं, सुपर ट्रेंड चाहिए, मूविंग एवरेज चाहिए, एमएसीडी चाहिए, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ इंडिकेटर्स और फिर आप इनके साथ कैसे स्कैनर और इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम आप कैसे ऑटोमेट करोगे। ओके, तो इंडिकेटर्स बनाने के लिए जो फाइल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाइए, फोल्डर नंबर 6 पे जाओ। ठीक है। अब एक बात का ध्यान दो, जब आप ना इंडिकेटर बना रहे हो तो उसके ना दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। पहला पार्ट है कि आप पहले इंडिकेटर कैंडल लेकर आओगे, कैंडल स्टिक तो लानी पड़ेगी ना आपको, कैंडल का डेटा लाओगे आप, उसके बाद आप उस पर कोई इंडिकेटर लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मूविंग एवरेज। तो पहले कैंडल का डेटा लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कैंडल डेटा कैसे ला सकते हैं, गेट इंडिकेटर में जाओ। ठीक है। एक बार ना पॉज लो 5 सेकंड को, देखो ये आपको समझ में आ रही फाइल, चेक करो, पढ़ो। है बेसिक है, सिंपल है। अभी क्या कर रखा है हमने, बेसिक इंपोर्ट जो हम लोग हमेशा करते थे वो किया है, एंजल और एक वॉच लिस्ट बना ली जिसका मैं डेटा चाह रहा हूँ। ठीक है। फिर फाइनली क्या है, मैं बोलता हूँ कि ट्रेडल के एंजल की फाइल मुझे तुम हिस्टोरिकल डेटा निकाल के दो। वो कहेगा किसका देना है, मैं कहूँगा ये लो, नाम मैंने आपको दिया है। ठीक है। कह रहा है कितना इंटरवल है, आप 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। तो वो हो गया। एक जो फाइनल चीज होती है वो होती है टाइम पीरियड, आप कितने कैंडल का डेटा मंगा रहे हो। ठीक है। क्या आप सिर्फ 2 कैंडल का मंगा रहे हो या 20 कैंडल का मंगा रहे हो, वो भी तो आपको मेंशन करना है। ठीक है। तो वो हमने बोल दिया कि ठीक है, पिछले 5 दिन का हमें डेटा दे दो। अब जब डेटा आएगा तो कैसा दिखता है एक बार चेक करना। इसको मैं चलाता हूँ, देखो आपका डेटा इस तरीके से दिखता है। ठीक है। मैंने क्या करा था, मैंने पिछले 5 दिन का डेटा मंगाया था। तो देखो, पिछले 5 दिन का डेटा हमको आ रहा है 2010 4 से आ रहा है और आज 10 7 चल रहा है। ठीक है। तो मतलब सैटरडे संडे इंक्लूडेड एंड ऑल होता है। एक चीज और देखो, जो आपको लास्ट कैंडल आ रखी है ना, वो 2:05 की आ रखी है। लास्ट कैंडल हमारी कब कंप्लीट हुई थी, ये तो कुछ टाइम हो गया। तो जितना भी आपका कैंडल रन हो रहा है ना, उसका आपको डेटा आएगा। मतलब कि अभी अगर मैं इसको 3 बजे चलाऊँ ना, तो 3 बजे की भी कैंडल आएगी। मैं इसको 11 बजे चलाता तो 11 बजे, आज की 11 बजे तक की भी कैंडल आएगी। देखो 7 अक्टूबर 2:05 वहां तक का भी डेटा आ है। जहां तक आपका डेटा, जहां तक आपकी कैंडल कंप्लीट हो गई, तो सारे कंप्लीटेड कैंडल्स का आपको डेटा देता है। और यहाँ पे आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, ये सब आ गया। ठीक है। अगर इसको मैं चलने ही दूँ तो देखो, ये तो मैंने रोका था, अब देखो आपको स्टेप बाय स्टेप डेटा आता रहेगा। तो बहुत इजीली आपने डेटा मंगा लिया, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि ठीक है सर, बहुत अच्छा है, डेटा ला दिया हमने, बट अब मैं इंडिकेटर्स बनाना चाह रहा हूँ। अब आप इंडिकेटर कैसे बनाओगे, इंडिकेटर बनाने के लिए फाइल यूज होती है, लाइब्रेरी यूज होती है, इसका नाम है टैलिब। ठीक है। तो आप गूगल क्रोम पे जाओ, टैलिब लिखो, टेक्निकल एनालिसिस लाइब्रेरी। ठीक है। देखो टैलिब क्या बोलता है कि सर मैं आपके लिए सारी इंडिकेटर बना दूंगा। चेक करो इस चीज को। अगर आपको बॉलिंजर बैंड बनाना है, डबल एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज, पैराबोलिक सार, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल बना रहे हैं, आरएसआई मिलेगा क्या, चेक करते हैं। आरएसआई भी है, स्टोकेस्टिक्स भी है, एमएसीडी भी है, अच्छी बात है। मतलब इंडिकेटर दे रहे हैं, एटीआर भी दे रहे हैं, तो जितने आप इंडिकेटर सोच सकते हो उतने सारे इंडिकेटर इसके अंदर हैं ऑलरेडी। ठीक है। इसके अलावा ये आपको कैंडल स्टिक पैटर्न भी देता है। अगर आपको बुलिश इनगल्फिंग चाहिए या फिर आपको हैमर चाहिए, डोजी चाहिए, तो कैसे करोगे। ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें एंड टू एंड देता है। ठीक है। तो पर इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, फोल्डर नंबर 6 में मैंने आपको टैलिब का फाइल ऑलरेडी दिया है। ठीक है। आप इसमें लिखिए cmd, फिर आप लिखिए पिप इंस्टॉल, टी ए का बटन दबाओ और फिर टैब दबाओ, टी ए बी टैब, स्पेस बार का बड़ा भाई। हो गया। अब आपका टैलिब इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा, आगे सक्सेसफुली इंस्टॉल टैलिब। तो अब आपने टैलिब इंस्टॉल कर लिया, जिसके हेल्प से आप सारे इंडिकेटर बना लोगे। ठीक है। अच्छा, इसमें से मैं पहले ना एक मूविंग एवरेज निकालना चाहता हूँ। तो जैसे कि अगर मैं मूविंग एवरेज निकालूँ या कुछ भी निकालूँ तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये इसका कोड है, जहाँ पे आप टाइम पीरियड और मूविंग एवरेज, क्लोज का ये सब आप लिखोगे। ठीक है। तो पहले करेंगे, इंपोर्ट करेंगे टैलिब को।
इम्पोर्ट टैलिब, ओके। और सेकंड पार्ट में हमें वो कोड लिखने हैं, तो मैंने ऑलरेडी ना 2-4 इंडिकेटर के कोड लिखे हैं, इनको मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैं इंडिकेटर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कैंडल डेटा पे आप RSI 14 लगाओ। वो RSI 14 हमारा कहाँ से आएगा, टैलिब में जाओगे, RSI लोगे, क्लोज के ऊपर 14 पीरियड का RSI। अच्छा मुझे ना सिर्फ 14 नहीं चाहिए, मुझे ना RSI 30 चाहिए, तो 30 लिख दो, या RSI 28, जो भी आपको मर्जी आए, जो नंबर आए वो आप पिक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है, सर मूविंग एवरेज ले लिया, टैलिब में गए, मूविंग एवरेज लगाया, क्लोज पे 14 पीरियड 30 पीरियड करना है, 30 करो, यहाँ पे 30 करो, आपका मूविंग एवरेज चेंज हो गया। बॉलिंजर, ATR, EMA सारे टाइप के आपके डेटा आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको, अब मैंने इंडिकेटर लगा दिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको इन इंडिकेटर्स का वैल्यू दिखाऊं तो देखो कैसा दिखता है। इसको बंद करेंगे और इसको रन करते हैं, पाई गेट इंडिकेटर, देखो अब हर एक का इंडिकेटर आपको आता रहेगा, ठीक है। इंडिकेटर आ गया आपको, बॉलिंजर, ATR और ये सब आ गए। दूसरा स्टॉक, दूसरे के इंडिकेटर, ठीक है। जहाँ पे आप देखोगे तो आपका RSI का वैल्यू 47, RSI का दूसरा कहाँ गया, यहाँ पे RSI का वैल्यू 70, EMA। तो जितने भी टाइप के आप इंडिकेटर बनाना चाहते हो वो आप इंडिकेटर्स बना सकते हो, ठीक है। और कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए भी सेम है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनाना है बना सकते हो। तो आपने इंडिकेटर बना लिए, सिंपल है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड इसको करेंगे और पूरा एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करते हैं हम लोग, मूविंग एवरेज और RSI और सुपर ट्रेंड इन तीनों को मिलाएंगे और उसके बाद बाय सेल कराने की कोशिश करेंगे, मतलब कि पूरा का पूरा एल्गोरिदम, ठीक है। अभी ना हम लोग एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, पिछले 5-6 सालों से हम लोग इस चीज़ के अंदर हैं, मतलब फुल टाइम प्रोफेशनली एल्गो ट्रेडर, ठीक है। हमें भी ना, जब हमने हमारा पहला सिस्टम बनाया था तो हमें 16 मंथ का टाइम लगा था, 16 महीने लग गए थे पहला प्रॉफिटेबल सिस्टम निकालने के लिए। 1-1.5 साल हो गया टोटल, ठीक है। पर आज के डेट पे जब हम कोई सिस्टम लिखते हैं, कोई एफिशिएंट सिस्टम लिखते हैं, तो वो लगता है कितना हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर हम लोग पूरा सिस्टम फिनिश करके लाइव कर देते, तो इतना तेजी से आप काम कर सकते हो, ठीक है। जहाँ तक ट्रेडल की बात है, ट्रेडल हम लोगों ने बना रखा है महाराष्ट्र पुणे में, ठीक है। एंड पुणे यहाँ की ना एक अच्छी बात है, यहाँ का ना लैंग्वेज बहुत मुझे अच्छा लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं खुद भी मराठी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, उतनी नहीं आती है मुझे, थोड़ी थोड़ी आती है, बट मैं मराठी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज़ ग्रेट। देखो, जितना भी ना हमारा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको दे सकूँ इस 10 वीडियो के अंदर, नहीं, ताकि ना आपको ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। और एनीवेज़ अगर आप बहुत डिटेल में एक-एक स्टेप सीखना चाहते हो तो एनीवेज़ हमारा ट्रेनिंग कोर्स है, जिसके लिए आप रजिस्टर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो और ये भी बात है, अगर आप 1 मंथ पहले इन चीज़ों को करते थे तो अब तक तो आप एल्गो ट्रेडिंग में एक एक्सपर्ट हो चुके होते थे। बहुत ध्यान से देखो इस चीज़ को, जितने भी आपके प्रोफेशनल एल्गो ट्रेडर्स होते हैं, एज़ अ ट्रेडर हमारा काम है कि हम लोग अच्छे सिस्टम लिखें, प्रॉफिटेबल सिस्टम निकालें, उनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट अच्छा निकालें, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा निकालें, ना कि सुबह उठे 9 बजे 3 बजे तक स्कैनिंग करी, ऑर्डर डाला, बस यही दिन भर कर रहे हैं। ऐसा लेबर की तरह काम क्यों करना है? हमारा काम है दिमाग लगाने वाला, ना कि ऐसे-ऐसे मेहनत दिन भर करते रहो, सुबह 9 बजे उठो 3 बजे तक करते रहो, ठीक है? जितने भी प्रोफेशनल आपके ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने सिस्टम को बैक टेस्ट करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं और फिर उसके बाद वो ऑटोमैटिकली लाइव होता है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काम आपको करना है अच्छा सिस्टम बनाने का, ठीक है? सो ये भी है। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास सिस्टम है, जो भी स्ट्रैटेजी है, उसमें इंडिकेटर तो होंगे ना, उसके इंडिकेटर बनाने की कोशिश करो, ताकि ना आपको कम से कम मैनुअली स्कैन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, नीचे कमेंट करो, हमारी ट्रेडल की टीम बैठी है आप लोग को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक इंडिकेटर का पूरा एल्गोरिथम बनाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।